नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ जानकारियां आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अंत तक देखेंगे। दोस्तों, जिस स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जिस स्वास्थ्य के प्रति मैं आपको जागरूक करूंगा, जिस संस्था के माध्यम से हम ये कार्य करते हैं, उस संस्था का, उस कंपनी का नाम है एक्सलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाती है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। तो आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी का कंपनी का नाम मैंने आपको बताया था, एक्सलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है। कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो जयपुर में सीतापुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे स्लाइड में पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ मिस्टर संजीव कुमार हैं, जो मोदीनगर के पास, भोजपुर के पास खंजरपुर गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। एक्स आर्मी मैन हैं। दोस्तों, जब ये आर्मी में थे तो इनको वनस्पतियों से काफ़ी लगाव था, बहुत लगाव था। तभी से ये आयुर्वेदिक खोज करते रहे, और जब ये रिटायर्ड हुए तो इन्होंने उस जानकारी को, उस नॉलेज को आयुर्वेद में प्रमोट कर दिया। ये पद्धति हमारी हजारों साल पुरानी है, जिसको आज ये 21वीं सदी में नए रूप में लेकर आए हैं। अगर कहा जाए तो ये इस युग में भगवान के रूप में सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी संजीवनी बूटियाँ बना डाली जो आज रामबाण का काम कर रही हैं, जो लाइलाज बीमारी पर काम कर रही हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं किस तरह से हमारी कंपनी स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्य करती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये ये सीन आप देख रहे होंगे, ये अब से 70 साल पुरानी यादें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब से 70-80 साल पहले जब बच्चा पैदा हुआ करता था तो वो नेचुरल चीज़ें खाता था, योगा करता था और लंबे समय तक जीता था। यदि बात की जाए उम्र की, तो पहले की जो उम्र थी वो लगभग 100 साल हुआ करती थी। आज आज क्या हुआ है, आज वो उम्र घटकर 50 से 70 साल रह गई है। क्यों? क्योंकि आज जब बच्चा पैदा होता है, हम उसे क्या देते हैं खाने के लिए? बंद पैकेट वाली चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, पेस्टिसाइड, पिज्ज़ा, बर्गर, इस तरह की हम चीज़ें उसे खाने को देते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी जवानी तो ठीक ठाक कर जाती है, लेकिन जवानी में ही कोई ना कोई ऐसा रोग लग जाता है जिसकी वजह से वो जवानी में ही अपना दम तोड़ देता है। वाट वेंट रोंग, ऐसा क्या गलत हुआ जो हमारी उम्र पहले ज़्यादा थी और अब घटकर कम रह गई है? तो आइए देखते हैं। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो कुछ इस तरह खाना खाया करते थे, आप स्लाइड में देख रहे होंगे, जो शुद्ध और नेचुरल हुआ करता था। इस भोजन से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, एंजाइम, वाटर, कुछ इस तरह की चीज़ें मिला करती थी। आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें मिला करती थी जो हमारी बॉडी को मजबूती प्रदान करती थी और हमें स्वस्थ रखती थी। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो इस तरह का खाना खा रहे हैं जो जंक फूड, फास्ट फूड, केमिकल, अल्कोहल, रसायन वाला खाना, जिससे हमारी बॉडी में धीमा धीमा जहर जा रहा है और दिन प्रतिदिन हमें बीमारी की तरफ लेता जा रहा है, हमें बीमार करता जा रहा है। तो उसी समय की यदि बात की जाए सप्लाई और डिमांड की, पहले जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे वो मौसम के अनुसार फल और सब्जियाँ खाया करते थे। आप देख रहे होंगे, ये इंजेक्शन लगाकर सब फलों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन आज जो हम फल और सब्जी खा रहे हैं वो बिना मौसम की खा रहे हैं, इंजेक्शन वाली खा रहे हैं, क्योंकि वो पैदावार नहीं की जा रही, वो इंजेक्शन, केमिकल लगाकर प्रोडक्शन उसका बढ़ाया जा रहा है। अगर अब बात की जाए कुकिंग मेथड की, तो पहले हमारे घरों में कुछ इस तरह खाना बनता था जो खुले आंगन में खुले बर्तन में बना करता था। इससे क्या होता था, जो बुरे पोषक तत्व थे, जो बुरे तत्व थे, वो हवा के द्वारा बाहर निकल जाया करते थे और खाना शुद्ध और पौष्टिक बनता था। और हम लोहे के बर्तन में खाना बनाया करते थे, जिससे हमें आयरन की पूर्ति हुआ करती थी। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की। पहले स्टोरेज की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, आज जगह जगह ट्रांसपोर्ट की और स्टोरेज की व्यवस्था है। यदि बात की जाए अपने घरों में, कि हम अपने घर में फ्रिज में कोई भी फल या सब्जी कितने दिन तक रख सकते हैं,
अधिक से अधिक 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक। लेकिन ऐसा क्या है स्टोरेज में जो हम ये फल और सब्जी 6-6 महीने तक रखते हैं? जाहिर सी बात है, इसमें केमिकल लगा हुआ है और वो केमिकल हम खाते हैं। अगर उसी समय की बात की जाए तो कुछ इस तरह की बीमारियां हुआ करती थी जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, टीबी, काली खांसी, जो बहुत ही जानलेवा और भयंकर हुआ करती थी। ये बीमारियां कहाँ से आईं? ये बीमारियां चूहे के परजीवी से, संक्रमण से या मच्छर के काटने से आया करती थी। लेकिन ये बीमारियां बहुत खतरनाक थी, इनसे लोगों की जान चली जाया करती थी। आपको अच्छी तरह जानते हैं कि ये बीमारियां बहुत ही घातक हुआ करती थी। थैंक्स एलोपैथ एंड भारत सरकार जो इस पर वर्क किया, और ये बीमारियां तो आज है नहीं, यदि हैं तो बहुत ना के बराबर इनका प्रभाव पड़ता है। आज यदि प्रेजेंट में देखते हैं तो कौन सी बीमारियां हैं? आज प्रेजेंट में ये बीमारियां हैं, आप बहुत आसानी से देख रहे होंगे। ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों खोखलापन, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियो, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स। ये कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो ना तो मच्छर के काटने से हैं, न चूहे के प्लेग से हैं, न ही संक्रमण से हैं। ये बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान से आई हैं, जो हमारा खान पान डिसीज हुआ है, हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज की वजह से आई हैं, जो हमारा गलत खान पान हुआ था। अब आप देख रहे होंगे, किसान है मास्क लगा करके छिड़काव कर रहा है, केमिकल लगा रहा है। इससे पता है कि ये केमिकल इसको भी नुकसान देगा, लेकिन मजबूरी बन गई है कि ज़मीनें कम हो चुकी हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है, पैदावार लेनी है। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए मजबूरी है कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए, फसल को मजबूत बनाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, केमिकल हम सब खाएंगे, बस तो हम भी नहीं सकते इस चीज़ से। अब तक की जो बातें मैंने आपको बताई, वो बातें ये थी, जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसे पता था कि इंसान को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। उसने खाने के लिए फल फूल अनाज बनाए, पीने के लिए पानी बनाया। उसे पता था कहीं ना कहीं ये बीमार भी पड़ेगा, तो उसने हमारी बीमारी को दूर करने के लिए जड़ी बूटियाँ पैदा की, जिसको खाकर हम ठीक हो सकते थे, और हमारे बुजुर्ग ठीक हुए हैं। इस बीच में मानव ने अपना दिमाग लगाया और उसने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना डाले जिन प्रोडक्ट का परमात्मा का कोई लेन देन नहीं है। तो आइए बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। वो पहला प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक। मैं आपको बताता हूँ, जब पहले कुछ समय पहले 50-60 साल पहले जब हमारे घर कोई मेहमान आया करता था तो उसका स्वागत हम दूध, दही, मट्ठा से करते थे। उसके बाद में फिर चाय आ गई, लेकिन अब नए ज़माने में एक कोल्ड ड्रिंक आई है। मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे स्लाइड में, एक 200 ml की बोतल में 16 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होती है। यदि हम 16 चम्मच चीनी किसी गिलास में करके पीने लगें तो शायद हम नहीं पी सकते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से हम क्यों पी जाते हैं? क्योंकि इसमें एसिड फास्फोरस नाम का, आप देख रहे होंगे स्लाइड में, एसिड फास्फोरस नाम का केमिकल होता है, जिसकी वजह से मीठे का जो लेवल है वो कम हो जाता है और हम बड़ी आसानी से इसको पी जाते हैं। इस कोल्ड ड्रिंक से हमें जो होने वाले नुकसान है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम, एब्डोमिनल, जॉइंट पेन, हड्डियाँ खोखलापन, शुगर, कैंसर, हाइपरटेंशन, मेमोरी लूज होना, ब्रेन हेमरेज होना, इस तरह की कुछ बीमारियां हमें मिलती हैं। आप देख रहे होंगे, बड़ी आसानी से देख सकते हैं आप, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये बीमारियां हमें कोल्ड ड्रिंक से मिली हैं। अब उसी बीच में मानव ने कुछ प्रोडक्ट और बना डाले, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और इस तरह के प्रोडक्ट। अब बात करते हैं खाने की। हम घर में रोटियां बनाते हैं, सुबह को बनाते हैं, सुबह की खाते हैं, शाम को बनाते हैं, शाम को खाते हैं। लेकिन ये कौन से आटे का पिज्ज़ा, बर्गर बना हुआ है जो कभी ख़राब नहीं होता? जबकि हमारी घर की बनी हुई रोटियां सुबह को बनाएं तो शाम को बासी हो जाती हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे ये सामान, शैम्पू, कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो कॉस्मेटिक सामान में डाले जाते हैं। यही प्रोडक्ट हमारे पिज्ज़ा, बर्गर, खाने के सामान में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कभी ख़राब नहीं होता। आपने देखा होगा कि शैम्पू सूख सकता है, ख़राब नहीं होगा। लिपस्टिक होती है घर में, सूख जाएगी पर ख़राब नहीं होती। वही केमिकल इन खाद्य सामग्री में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कभी ख़राब नहीं होते। अब बात की जाती है केक की। केक फर्स्ट क्वालिटी के भी हैं, लेकिन अधिकतर थर्ड क्वालिटी के मार्केट में उपलब्ध हैं। इसका सर्वे आप कैसे कर सकते हैं? आप एक छोटा टुकड़ा लें केक का, उसे कहीं डाल दें, फिर कुछ दूरी पर अन्य मीठा, चीनी, बतासे या कुछ और मीठा आप डाल सकते हैं। फिर देखना किस मीठे को आप, चींटी, मक्खी, किसको ज़्यादा खा रही हैं। यदि केक को खाती हैं तो समझ लेना केक हमारे खाने योग्य था। यदि केक को नहीं खाती हैं
तो समझ लेना केक हमारे खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इनको पता है, इनकी सेंसिटिविटी जो सूंघने की क्षमता है वो हमसे ज़्यादा होती है और वो सूंघ लेती है कि इसमें केमिकल है। अब बात करते हैं आइसक्रीम की। आइसक्रीम का जो बेस है बनने का वो दूध है, लेकिन आप स्लाइड में देख रहे होंगे कितने कलर्स हैं, मैनी कलर्स हैं यहाँ। हर कलर्स में अब जाहिर सी बात है केमिकल मिला हुआ है। अगर बात की जाए बनाना फ्लेवर की, तो बनाना फ्लेवर में वो केमिकल डाला जाता है जो पेंट में यानी कि रोगन में डाला जाता है। रोगन आपने देखा होगा पेंट सूख सकता है लेकिन कभी ख़राब नहीं हो सकता। आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, उसमें वो केमिकल डाला जाता है जो कपड़ों की छपाई में काम आता है, जिससे हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हमारी किडनी खराब होती है, हमारा फेफड़ा खराब हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे स्लाइड में, ये पढ़ रहे होंगे टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को दूषित करने वाले कारक। वो 3 कारक हैं, पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन की बात की जाए तो इससे तो हम नहीं बच सकते, क्योंकि बिजली के जितने भी उपकरण हैं सभी तरंग छोड़ते हैं और सभी उपकरणों की हमें आवश्यकता है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, पंखे, कूलर, फ्रिज सभी हमें चाहिए और सभी के सभी ये तरंग छोड़ते हैं, इससे तो हम नहीं बच सकते। लेकिन हवा और पानी यदि हम मिलकर प्रयास करें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। हवा को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए पानी उबाल के पी सकते हैं, आरओ का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बातें जितनी भी मैंने आपको बताई, इनसे हमें क्या नुकसान हुआ है आप देख रहे होंगे स्लाइड में। इन चीज़ों के खाने पीने से सबसे पहले हमें हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। पहले के अगर बात की जाए तो पहले बहुत कम लोग हार्ट के डिसीज हुआ करते थे, हार्ट के पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो हार्ट के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात की जाए डायबिटीज़ की, तो पहले के लोग मीठा कम खाते थे, पहले के लोग मीठा ज़्यादा खाते थे लेकिन उनको शुगर नहीं होती थी। आज के लोग मीठा कम खा रहे हैं फिर भी उनको शुगर हो रही है। ऐसा क्यों? हमारे देश को शुगर की राजधानी कहा जाता है। अगर आप देख रहे होंगे ये गठिया बाई है, अर्थराइटिस। पहले के बुजुर्ग जो थे वो 50-50 साल की एज में उनको गठिया बाई हुआ करती थी, लेकिन आज 18 से 20 साल की एज में भी गठिया बाई देखने को मिलती है। मोटापा, ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले 10 साल के अंदर महामारी का रूप ले लेगी। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। पहले हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम किसी एज में जाकर हुआ करती थी और आज ये अधिकतर स्कूली बच्चों में देखने को मिलती है। आप देखते होंगे कि जरा से बच्चे को यदि डांट दिया तो वो उल्टा जवाब देता है। पहले पहले क्या होता था, पहले किसी ने किसी को डांट भी दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होता था। आज यदि हमने अपने बच्चे को भी डांट दिया तो वो हमें उल्टा जवाब दे देता है। आपने देख रहे होंगे ये मरीज लेटा हुआ है, कैंसर का मरीज है। पहले किसी किसी गांव में सुनने को मिलता था कि फला आदमी को कैंसर हो गया और हल्ला मच जाया करता था, लेकिन आज हर गली गांव में कोई ना कोई कैंसर का पीड़ित मिल जाता है। अब बात करते हैं हड्डियों का खोखलापन। पहले हमारी हड्डियां इस तरह की मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं। अगर बात की जाए एलर्जी की, तो पहले एलर्जी बहुत कम हुआ करती थी, पहले एलर्जी नहीं थी। अब तरह तरह की एलर्जी है, किसी को खांसने की एलर्जी, किसी को छींकने की एलर्जी, किसी के बाल झड़ते हैं वो भी एक तरह की एलर्जी है, किसी को सोराइसिस है, किसी को एक्जिमा है। ये तरह तरह की एलर्जी चल रही है। किस कारण? ये हमारा गलत खान पान और हमारा जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से ये हमें एलर्जी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपने देख रहे होंगे किडनी है, हम लोग पत्थर नहीं खाते फिर भी हमारी किडनी में पथरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी फिल्टर करने का काम करती है, जो कि खाना फिल्टर नहीं हो पाता और वो खाना वहीं पर अटक जाता है और वो छेद बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पथरी बन जाती है। आप महिला को देख रहे होंगे, पहले किसी किसी महिला को प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन आज हर महिला हर बीमारी से पीड़ित है। कुछ बीमारी तो ऐसी हैं जो बहुत ही घातक हैं, जैसे आपने देखा होगा सफ़ेद पानी का जाना, रसोली का होना, यहाँ तक कि अब ऐसी सी भी घातक बीमारी निकलती जा रही हैं। महिला को 10-10 साल शादी का हो गया लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे। अब बात करते हैं लीवर की। लीवर हमारी बॉडी का अहम पार्ट है, यानी कि कहें तो हमारी बॉडी का इंजन। और जब गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो गाड़ी नहीं चल पाती। आपने देखा होगा एक 18-20 साल का बच्चा, एक 18-20 साल का लड़का, अच्छी खुराक हो सकती है, 8-7 रोटी खा सकता है, लेकिन वो 2-3 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि उसका लीवर काम ही नहीं करता, और जब लीवर काम नहीं करेगा तो बॉडी में जान कहाँ से आएगी। तो दोस्तों, अब तक जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। वो जानकारी क्या थी कि जो लोग स्वस्थ हैं और वो चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना पड़ें, तो वो क्या करें?
वो अपने परिवार में अपने मिलने वालों को वो बताएं कि हम बाज़ार की कोई चीज़ें ना खाएं, जंक फूड, फास्ट फूड, केमिकल वाली चीज़ें ना खाएं, बंद पैकेट वाली चीज़ें ना खाएं, केक ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, पिज्ज़ा बर्गर ना खाएं, अपने बच्चों को ना खिलाएं, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। लेकिन जो लोग बीमार हो चुके हैं वो क्या करें? दूसरी बात, यदि धीरे धीरे एक साथ नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। अगर हम कुछ भी ना करें, अगर सिर्फ पानी पीने का तरीका ही चेंज कर लें, तो हम 100 बीमारी से निजात पा सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने से पहले, सॉरी मैं आपको बता दूं, अगर पानी पीने का तरीका जो है, जब हम रात को सोते हैं खाना खाकर, सुबह को उठते हैं, सुबह को उठते ही बासी मुँह 2 गिलास पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद वो फ्रेश हों। नहाने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी पिएं। खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले पानी पिएं या फिर 1 घंटे बाद पानी पिएं। बीच में यदि पानी पीना पड़ता है तो पानी को रुक रुक के पिएं, घूंट भर भर के पानी पिएं, एक साथ पानी ना पिएं, लगातार पानी ना पिएं। इससे क्या होता है कि हम पानी पीते हैं और हमारी किडनी को फिल्टर करने का मौका नहीं मिलता, जिस कारण वो पानी चारों तरफ जाता है और उससे हमें गठिया बाई की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि पहले के लोग जो थे वो ओक बनाकर पानी पीते थे, एक हाथ से पानी डाला, एक हाथ से पानी पीते थे, वो पानी बड़े आराम से जाता था। धीरे धीरे वो चलन छूट गया और हम मुंह पर उठाकर पानी पीते हैं। बोतल निकाली और ऊपर मुंह करा, गट्टा कर पानी पीना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, हमारी किडनी फिल्टर कर नहीं पाती, फिल्टर करने का मौका नहीं मिलता और वो पानी चारों तरफ जाता है, जिससे हमें गठिया बाई की प्रॉब्लम बनती है। यदि हमें भविष्य में पानी पीना पड़ता है तो पानी बैठ के पिएं। यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि बैठ के पानी नहीं पी सकते, तो प्लीज़ पानी को रुक रुक करके पिएं। पानी पीने का तरीका सही रखें। अब बात आती है कि जो लोग बीमार हो चुके हैं, बीमारी आ चुकी है, वो क्या करें? तो उनके लिए कंपनी ने कुछ काढ़े बनाए हैं। वो काढ़े जो अब से पहले हमारे बुजुर्ग लिया करते थे, जो आज संजीवनी बूटी और रामबाण का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो हमारे काढ़े कौन कौन से हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, देखते रहिए और सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब तक जो भी देखा होगा, जो भी सुना होगा, बड़े ध्यान से सुना होगा और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप देख रहे होंगे इम्यूनोडोग, ये नाम पढ़ रहे होंगे आप, इम्यूनोडोग। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडोग। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये इम्यूनिटी का डॉक्टर है। ये प्रोडक्ट हमारी 108 बीमारी पर काम करता है, जैसे अस्थमा, टीबी, बवासीर, एलर्जी, भूख का न लगना, माइग्रेन, कमजोरी रहना, XYZ, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, इम्यूनिटी पावर का खत्म होना, यहाँ तक कि शुक्राणु बनाने में भी ये कार्य करता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं इसके। मैं कहूँ, अगर आपने किसी ने भी एक सिरप, एक प्रोडक्ट हमारा यूज कर लिया, ये 1 लीटर का होता है, ये काढ़ा यदि 1 महीने पी लिया तो समझो कि 1 महीने में 20 किलो घी खा लिया, इतनी ताकत ये देता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा डाइबोडोग। आप देख रहे होंगे डाइबोडोग, जो डायबिटीज़ के लिए काम करता है। ये डायबिटीज़ को ख़त्म ही नहीं करता, बल्कि पैनक्रियाज को रीजनरेट करता है। शुगर कैसे बनती है? जब हमारा पैनक्रियाज होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर से इंसुलिन नहीं बनता, और अंदर से इंसुलिन ना बनने की वजह से हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट हमारा, यदि कोई शख्स इसका 6 महीने तक सेवन करता है तो उसे भविष्य में शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब कि उसको शुगर की बीमारी नहीं होती। अगला प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे ऑर्थोडॉग जॉइंट क्यूटर ऑयल। ये ऑर्थोडॉग है, ये हड्डियों के गठिया बाई के, हड्डियों के दर्द के लिए, कैल्शियम के लिए ये कार्य करता है, फ्लूइड बनाने का कार्य करता है। कहते हैं कि जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गया है, फ्लूइड खत्म हो गया है, ये उसको बनाने का काम करता है। यहाँ तक कि इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट भी हैं, यदि डॉक्टर ने किसी को बोल दिया है कि आपके घुटने बदले जाएंगे, तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, नौबत नहीं आएगी। यदि कोई शख्स हमारे इस प्रोडक्ट का कोर्स करता है, सेवन करता है, तो ज़िंदगी में उसे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे पास हैं। जो बुजुर्ग, जो लोग अपनी खाट से उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, 1 महीने के अंदर वो खाट से उठे भी हैं और दौड़े भी हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा गायनोडोग। आप देख रहे होंगे गायनोडोग, ये महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट है, जो महिलाओं की समस्त छोटी बड़ी बीमारी पर काम करता है, जैसे डेट का समय से ना आना, दर्द के साथ में आना,
हीमोग्लोबिन कम होना, वाइट डिस्चार्ज का होना, रसौली होना, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे रियलिटी भी सामने आए हैं जी, जो महिलाएं 10-10 साल तक मां नहीं बन पाती थी, मां नहीं बनी हैं, उनके घर में किलकारियाँ गूंजी है। और 3,500 से ज़्यादा रिजल्ट हैं हमारे, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप भविष्य में कभी मां नहीं बन सकती, वो लेडीज यहाँ से माँ बनी है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के दम से वो माँ बनी है। थैंक्स संजीव सर, जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना डाले, वो आज हर घर में खुशियाँ दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगला प्रोडक्ट है हमारा ओबेडो, जो चर्बी को घटाने का कार्य करता है। चर्बी को गला कर नहीं, सॉरी, चर्बी को जला कर नहीं, गला कर बाहर निकालता है। और इसके सेवन से यदि एक बार कोर्स करता है तो भविष्य में कभी चर्बी नहीं चढ़ती, इससे उतरा हुआ वजन दोबारा नहीं चढ़ेगा। थंडर ब्लास्ट, आप देख रहे होंगे, थंडर ब्लास्ट है, ये एक ऐसा मास्टर प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, जो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कहीं की भी नस ब्लॉक हो गई हो सभी को खोलता है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं और भविष्य में नहीं खुल सकती, कोई चारा नहीं है, मैं दावा करता हूँ, ये दावा करता प्रोडक्ट आप एक बार यूज करें, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ तक कि इससे ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे सामने हैं जो नपुंसकता के शिकार थे, जिनको सेक्स में प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि जो बच्चे गूंगे थे, जन्म से गूंगे थे, बहरे थे, वो बच्चे भी इससे ठीक हुए हैं, वो बच्चे भी बोले हैं। मेरे अपने खुद के रिजल्ट हैं। बरेली में एक बच्चा है जो बोला है, श्याना के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ मेरा एक बच्चा था, वो बोला है। मेरे अपने 3 रिजल्ट ऐसे हैं जो बच्चे गूंगे थे और वो आज बोले हैं। कार्डियोडोग, ये कार्डियो प्रोडक्ट है जो कार्ड से संबंधित सभी बीमारी पर काम करता है, यानी कि दिल से संबंधित सभी बीमारी पर काम करता है। ये कार्डियोडोग है। हार्ट में पेन हो, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई हो, यहाँ तक कि यदि बाईपास सर्जरी कराने की नौबत आ रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन होगा, आप एक बार इस प्रोडक्ट का कोर्स कराएं, जिंदगी में ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। मेरी वाइफ है, उसको हार्ट में ब्लॉकेज थी, डॉक्टर ने बोल दिया था, मैंने उसका सेवन कराया है, आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अपने पास ही खुद रिजल्ट हैं, बाकी बाहर तो बहुत सारे रिजल्ट हैं। लीवर डॉग, ये लीवर से संबंधित प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ काला पीलिया सभी में ये काम करता है। यहाँ तक कि यदि 70% लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि ठीक नहीं होगा, तो आप एक बार इस प्रोडक्ट का सेवन कराएं, ज़िंदगी में लीवर की दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रोडक्ट दावा रखता है। आप देख रहे होंगे स्टोन डॉग, ये पथरी के लिए काम करता है, सिर्फ गुर्दे की पथरी के लिए। और इस कदर काम करता है कि बार बार जो ऑपरेशन कराते हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और पथरी दवाई के रास्ते बाहर निकल जाती हैं और भविष्य में गुर्दे में कभी पथरी की शिकायत नहीं आएगी। पायलट डॉग, ये बवासीर से संबंधित प्रोडक्ट है, जो बवासीर वाले पेशेंट के लिए काम करता है। बवासीर, भगंदा, फिसर, फिस्टुला, कैसी भी प्रॉब्लम हो, इस सभी को खत्म करता है और भविष्य में बवासीर की प्रॉब्लम ना आए उस तरह काम करता है। क्लोरोडॉग, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी बॉडी की सर्विस करता है। जोड़ों में दर्द हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, फेफड़ों में टीबी की गांठें बन गई हो, XYZ, पूरी बॉडी की सर्विस करता है। यदि एक बार बंदा सेवन करता है तो जिंदगी में भविष्य में बीमारी की शिकायत उसे जल्दी से नहीं आती। एलोवेरा, आपने एलोवेरा का नाम खूब सुना होगा। यह बालों से संबंधित, पेट से संबंधित और जोड़ों में फ्लूइड बनाने का काम करता है। इससे चर्बी घटाने का भी काम किया जाता है। पंचतुलसी, आप देख रहे होंगे, पंचतुलसी ये लगभग 200 बीमारियों को आने से रोकती है। ये एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटीटॉक्सिन, एंटीऑक्सीडेंट, सारे एंटी इसके अंदर हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। नोनी, नोनी एक ऐसा फल है जिसमें 18 एसिड अम्ल पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को 16 अम्लों की आवश्यकता होती है। यह प्रोडक्ट टीबी, कैंसर जैसी बीमारी पर काम करता है। यदि कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, उससे कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही, ऐसे व्यक्ति को यदि हम कोर्स कराते हैं तो बहुत जल्द वो ठीक होता है। किड डॉग, ये बच्चों के लिए हैं। ये बच्चों की समस्त मानसिक और शारीरिक बीमारी पर काम करता है, मानसिक और शारीरिक विकास करता है। यहाँ तक कि इससे ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं, जो बच्चे गूंगे थे वो इसकी मदद से बोले हैं। ये प्रोडक्ट और जो पहले मैंने आपको बताया था थंडर ब्लास्ट, दोनों की मदद से वो बच्चे बोले हैं। थायरोडोग, ये थायराइड पर काम करता है। थायराइड 2 तरह का होता है, एक सूखने वाला और एक मोटा करने वाला। दोनों ही खतरनाक हैं।
और ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, यदि कोई इसका सेवन करता है तो भविष्य में उसे थायराइड की शिकायत नहीं आएगी। फीवर डॉग, दोस्तों ये फीवर डॉग है जो फीवर के लिए काम करता है। फीवर कैसा भी हो, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कैसा भी फीवर हो, यहाँ तक कि यदि प्लेटलेट कम हो गई हैं, प्लेटलेट नहीं बढ़ पा रही हैं, तो 3 से 5 टाइम इसको देना, ये 1 से 1.5 लाख तक बढ़ाने का दावा रखता है। इंसान तो इंसान, इस प्रोडक्ट से गाय भैंस का भी बुखार उतरा है। हर्बल टी बॉडी को मेंटेन करती है, कोलेस्ट्रॉल घटाती है। प्रोडॉग, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का जो मात्र पाउडर फॉर्म में है। ये शुक्राणु बनाने में काम करता है, वेट को बढ़ाने में काम करता है, मसल्स बनाने में काम करता है, कमर के दर्द में काम करता है। या वो लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं, जिनको अपनी बॉडी बनानी है, अपनी मसल्स बनानी है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं इसके। एक्स हेयर डॉग, ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बालों को झड़ने से रोकते हैं, बालों को दुमुहे होने से रोकते हैं। डेंटो डॉग, दोस्तों ये डेंटल क्रीम है। डेंटो डॉग ये हमारी कंपनी का छोटा बम बड़ा धमाका है। ये ओरल पे तो टोटल काम करता है। दांत दांत चीसते हो, हलते हो, पारिया लग रहा हो, मुंह से खून आता हो, मुंह से बदबू आती हो, यहाँ तक कि मुंह में छाले हुए, हर चीज़ पर काम करता है। उसके अलावा यदि सर में दर्द है वहाँ लगा सकते हैं, पसलियाँ चल रही हैं, नमूनिया हो गया वहाँ लगा सकते हैं, झाइयाँ झुर्रियाँ हो गई वहाँ लगा सकते हैं, कहीं चोट का मोच का दर्द है, बाम नहीं है, उसकी जगह आप लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ये आराम करता है। यदि किसी को लूज मोशन हो गया है तो ठंडे पानी में घोल के पिला दीजिए, लूज मोशन बंद हो जाएंगे। किसी को कब्ज हो रही है, खांसी हो रही है, तो गर्म पानी में घोल के पिला दीजिए, खांसी खत्म, कब्ज खत्म हो जाएगी। ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाओं के, जेंट्सों के लिए हैं, जो यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये फेस वॉश है, फेस स्क्रब है, हर्बल फेस पैक है। ये बी टोन जेल है, ब्रेस्ट टोन जेल, जो महिलाओं के ब्रेस्ट के लिए काम करती हैं। जिनकी ब्रेस्ट कम है तो वह उनको एक बड़ा आकार देती है, और जिनकी ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ी हैं, ढीली हो चुकी हैं, तो उनको एक टोन का आकार देती है, यानी कि ब्रेस्ट को एक लिमिट आकार में करती है। एक्स हेयर सी, ये एक शैम्पू है जो बालों को झड़ने से रोकता है। जेसी जेल, चोट के मोच के दर्द के, किसी का भी दर्द हो, चोट का, मोच का, बाई का, सब में काम करता है और बहुत जल्द आराम करता है। आप देख रहे होंगे एडिक्ट डॉग ड्रॉप। एडिक्ट डॉग ड्रॉप, जो व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करते हैं, दारू का, बीड़ी का, सिगरेट का, सभी के लिए ये काम करता है। और इस कदर काम करता है, यदि कोई भी व्यक्ति इसका पूरा कोर्स करता है तो भविष्य में वो दारू, सिगरेट, बीड़ी नहीं पी सकता, नहीं पिएगा। कफ डॉग रस, खांसी कैसी भी हो, बलगम वाली, सूखी, किसी तरह की खांसी जो बार बार नहीं जा रही है, एक बार इसका सेवन करें, जिंदगी में खांसी की शिकायत नहीं आएगी। एलर्जी डॉग, एलर्जी किसी तरह की हो, साइनस हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, XYZ, कैसी भी तरह की एलर्जी हो जो नहीं जा रही है, दवाई खाते खाते परेशान है, एक बार का सेवन करें, भविष्य में एलर्जी की शिकायत नहीं आएगी। ये आप देख रहे होंगे वैन-डॉग ऑयल, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वैन वेरिकोज में काम आता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, घुटनों के पास में नसों के गुच्छे बन जाते हैं, बहुत दर्द करते हैं। उन गुच्छों को सही करने के लिए तेल की मालिश की जाती है और वो अपनी जगह पर नसें पहुंच जाती हैं। त्रिफला रस, आपने त्रिफला का नाम सुना होगा, ये पेट के लिए काम करता है और हमारे पास पहली बार लिक्विड में है। ब्रेन डॉग रस, ये साइकेट्रिक पेशेंट के लिए काम करता है, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दिमाग चल गया है, पागलपन है, पागल हो चुके हैं, दिमाग में कोई चोट लग चुकी है, या वो व्यक्ति जो बचपन से ही पागल है, डॉक्टर ने बोल दिया ये ठीक नहीं होगा, या वो व्यक्ति के दिमाग में चोट लग चुकी है, दिमाग चल चुका है, दिमाग में कमी आ गई है, दिमाग में सूजन है, दौरे पड़ते हैं, XYZ, दिमागी प्रॉब्लम कैसी भी हो, इस सभी को ठीक करता है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं इसके। तो दोस्तों, अब तक की जो जानकारी थी वो थी हेल्थ से संबंधित, बीमारी से संबंधित, तो ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी। अब इसके अलावा एक बीमारी और है जिसका नाम है बेरोजगारी, और वो इतनी खतरनाक है कि हर घर में बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो उस बीमारी को दूर कैसे किया जाए? उस बीमारी को दूर करने के लिए हमारी कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है पैसे कमाने का। यदि आप लोग चाहें कि हमें पैसा कमाना है एक नंबर में या दुआओं के साथ, इज्जत के साथ, तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। किस तरह से काम किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे होंगे प्रत्येक प्रोडक्ट के डाउन में MRP है, DP है और SP है।
हर प्रोडक्ट के पास में MRP, DP और सेल पॉइंट हैं। ESP क्या चीज़ है? ESP है सेल पॉइंट। हर प्रोडक्ट के पास में कुछ ना कुछ सेल पॉइंट हुआ करते हैं। जैसे प्रोडक्ट की कीमत होती है, प्रोडक्ट की कीमत के अनुसार ही उस पर सेल पॉइंट कंपनी ने दिए हैं। एक सेल पॉइंट से लेकर 25 सेल पॉइंट तक कंपनी ने दिए हैं और एक सेल पॉइंट की कीमत कंपनी दिया करती है 10 रुपये। तो दोस्तों, इसमें बिजनेस करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम इसमें बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, और मैं आपको इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरह अपने करियर को बना सकते हैं, किस प्रकार से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें